ओके, हम लोग लेके चल रहे हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। पिछली क्लास में आप लोगों ने सीखा था, कुछ क्वेश्चंस करे थे मेरे साथ साथ। वो क्वेश्चंस थे एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड। देयर आर सम क्वेश्चन जिसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज भी थी। वो एबनॉर्मलिटीज भी को हमने क्या करा था, हैंडल करा था। मैं क्या करूंगा अभी आपके साथ, आई डिस्कस वेटेड एवरेज, आई डिस्कस सुपर प्रॉफिट। अगर हो सका तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी लेके चलेंगे। और जब ये हो जाएगा तो अगली वाली जो क्लास होगी या प्रोबेबली आज की क्लास में जो एबनॉर्मलिटीज होती हैं, स्पेसिफिक एबनॉर्मलिटीज और थोड़े हाई एंड क्वेश्चंस, उनको लेके चलेंगे। दो क्लास, ये तीन क्लास में चैप्टर शहीद हो जाता है। फिर आप लोगों के लिए बचता है प्रैक्टिस करना, एंड दैट्स ऑल। बोर्ड में जो लेवल है या बुक में जो लेवल है उससे एक लेवल ऊपर ही कराऊंगा, तो बुरा मत मानना। है ना, कुछ लोग कहते हैं कि तुम हमारे साथ इतना नाइंसाफी करते हो, अत्याचार करते हो, इस तरह की चीजें क्यों लेके चलते हो। तो दैट्स देयर। नोट्स अपने खोलेंगे फटाफट से। नोट्स के अंदर लेके चलेंगे वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज कैसे होता है, बचपन में जब आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा, एक छोटा सा फॉर्मूला होता था। एक्स सीरीज होती थी, उस पर फ्रीक्वेंसी दे रखी होती थी, और सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन करके आप क्या निकालते थे, एवरेज निकाल लेते थे। निकालते थे ना, वैसा ही, बिल्कुल वैसे ही काम यहाँ पर भी हमें करना है। अपनी शीट खोलिए फटाफट से, और जो डॉक्यूमेंट आपके पास है, जस्ट ओपन देम आप। दे दे यार, जो भी है पीछे। क्या आपको ये शीट दिख रही है? कैन यू सी दिस? जी हाँ, बाकी लोग, यू आर एबल टू सी दिस? Yes, sir. दैट्स गुड। वेटेड एवरेज को ना मैं आपको बिल्कुल आपकी जो बुक में जो वही किनारे पर रख दो, आप देख पा रहे होंगे। अगर हम वेटेड एवरेज की आइडेंटिफिकेशन लेके चले तो क्या लेके चलेंगे, ईयर्स परचेज आपको गिवन होगा, पास्ट फ्यू ईयर का एक्चुअल प्रॉफिट गिवन होगा अलोंग विद रिस्पेक्टिव वेट्स, ये इंफॉर्मेशन गिवन होगी। गुडविल कैसे निकलेगी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। जैसे देखो, हम पहले एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज करते थे, अब हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज करेंगे। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट टोटल अपॉन में वेट्स। अभी टोटल ऑफ प्रोडक्ट क्या चीज है, आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर 2006 का प्रॉफिट है 40,000, 48,000, 60,000, 50,000, 36,000। कैन यू सी दिस? दिख रहा है आपको यहाँ पर? बेटा नोट्स देख लो, पेज नंबर 2 खोल लो उसका। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का टाइटल है आपके पास। अच्छा हाँ, सर बोलो बेटा। सर मैं बोल रहा था सर, वेटेड एवरेज बोर्ड्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं, वेटेड एवरेज बोर्ड में नहीं आ रहा है, लेकिन वेटेड एवरेज सीयूटी में आता है, तो इसलिए मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। ओके 5 मिनट सर। लगते हैं। हाँ जी हाँ जी। वी आर नॉट सपोज टू बी दैट मच चूजी। अगर आपको ऑफ रोड पढ़ना है तो आप इसे स्किप कर लीजिए, लेकिन अगर हिंदुस्तान में पढ़ाई करनी है, सीयूटी करना है, तो उसमें ही आता है। तो 5 मिनट का टॉपिक है, पढ़ा लेंगे, क्या बुराई है। सिलेबस के हिसाब से ये नहीं है, बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से नहीं है, लेकिन इट इज देयर इन सीयूटी, पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट ले लिया और वेट ले लिया। अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालना है। यू कैन फाइंड आउट प्रोडक्ट 40,000, 90,000, 180, 2 लाख, 180, टोटल आ गया 696। अब आप देखिएगा, आपने क्या, और ईयर परचेज आपके पास 4 दे रखी हैं। तो भाई साहब, ईयर्स परचेज कोई और चीज होती है। ईयर्स परचेज के बारे में लंबी चौड़ी बात बताई थी आपको मैंने, वो स्ट्रगल का पीरियड जिसमें एक नॉर्मल बिजनेस, नया बिजनेस, एक नए बिजनेस पुराने बिजनेस के बराबर कॉम्पिटेंट बनता है, ये ईयर्स परचेज होता है। ये एवरेज वाला ईयर नहीं है। तभी तो कहते हैं घर जाके थोड़ा कागजों को देख लिया करो। जो क्लास पढ़ाई जाती है, अगर आप घर जाएं, 15 मिनट लगते हैं उन पेज पलटने में, नॉट मोर देन दैट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो आपके पास आया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टोटल ऑफ वेट्स आया, गॉट इट। और 696 टोटल ऑफ वेट्स। याद करिए क्या होता था, एक्स फ्रीक्वेंसीज होती थी, उसके बाद फ्रीक्वेंसीज होती थी, सिग्मा एफएक्स निकाला जाता था, निकलता था ना एफएक्स मल्टीप्लाई करके, और डिवाइडेड बाय क्या करते थे, फ्रीक्वेंसी के टोटल से डिवाइड करते थे उसको। बिल्कुल वही चीज है यहाँ पर, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टोटल ऑफ वेट कर दिया, निकल आया क्या, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड यू गॉट व्हाट, गुडविल। ठीक है, अपनी बुक खोलिए फटाफट से आप।
होपफुली एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस मेथड। किसी को कोई डाउट तो नहीं है डॉक्टर कौशिक को? नहीं है, ठीक है। बुक खोलिए फटाफट से। लाए हो? तुम्हारी किताब कहाँ है? आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 12 करिए, पेज नंबर 2.29। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, क्यों करें? अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है आपको कि एनुअल सैलरी भी गिवन है। तो आप क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट की फिगर को क्या करेंगे, ठीक करेंगे, उसमें से सैलरी माइनस करेंगे। सैलरी माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी उसको वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तब प्रोडक्ट निकलेगा। 11 क्वेश्चन बहुत आसान है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए मुझे जरा, प्रॉफिट क्या क्या थे जल्दी से। क्वेश्चन 12 प्रॉफिट बताइए कितना कितना था। हाँ, साल बोलो ना बेटा। इधर 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 इधर, यहाँ यहाँ ये पढ़ना है पहले। गुडविल पहले पूरी करनी है, उसके बाद बैठना पीछे। बेटा कोई बात नहीं, कभी आएगा तो उसका भी बैकलॉग बनाएंगे क्या? आ जाओ, बताइए क्या वैल्यू थी। साल बोलिए। 2021। दूसरा, तीसरा। अब बताइए इफ प्रॉफिट कितना है? 1,40,000। दूसरे साल का 1,01,000। अगले साल का। अब मुझे बताइए कि एनुअल सैलरी कितनी है? 90,000। एक पार्टनर की कितनी है? 50 और 40। 90,000 यहां से माइनस कर दिया, 90,000 यहां से माइनस कर दिया, 90,000 माइनस कर दिया। व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर? 50,000 ये निकल गया, और 11,000 ये निकल गया, और 40,000 कैसे हो सकता है? अच्छा 130 है, तो 40,000 हो गया, ठीक है। ये निकल आई वैल्यू। वेट्स, वेट्स कितने हैं बताइए? 1 2 3। तो प्रोडक्ट कितना हो गया? प्रोडक्ट 50 हो जाएगा, 22,000 हो जाएगा, और 120 हो जाएगा। व्हाट इज द टोटल ऑफ प्रोडक्ट? 192। व्हाट इज द टोटल ऑफ वेट्स? 6। सो आप लिखेंगे अब यहां पर क्या? वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है 192 डिवाइडेड बाय 6 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 32,000। गुडविल लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है? 32,000। ईयर्स परचेज कितना बोला? 4। तो कितना हो जाएगा? एंड दैट्स योर आंसर। तो आपकी बुक में ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रखे वेटेड एवरेज के। दिस इज अ सिंपल टास्क। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस। बट इतना ही तो, और क्या करोगे? इतना ही है। किसी को इसमें दिक्कत है? वेटेड एवरेज के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? है ऑनलाइन में? ऑनलाइन में एनीबॉडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम हियर? बोलिए। No, sir. अच्छा, जी हाँ, इज दैट क्लियर? इधर श्रेय। Yes, sir. अच्छा, यस सर। ओके। क्या दिक्कत है विजय? अगला मेथड हम लोग लेके चल रहे हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। एंड आई आस्क दिस क्वेश्चन टू एवरीबॉडी इन द क्लास, कैन एनीबॉडी टेल मी द डिफरेंस बिटवीन men and supermen except this? सुपरमैन सुपर ज्यादा है ना? हाँ, हाँ, नहीं नहीं, वो नहीं, उसके कपड़े पहनने के तरीके पे नहीं जाएंगे। सुपर पावर के साथ होता है। जैसे हम बोले कि अनन्या चतुर्वेदी, अनन्या सुपर चतुर्वेदी, ऐसे कुछ करके बोल सकते हैं ना? चलो ठीक है, लेट्स कम टू द पॉइंट। ठीक है, पीछे मैंने कहा था कि, आइए जरा सुने, ये सब रिकॉर्डिंग में जाता है, अच्छा थोड़ी लगता है। कुछ लोग होते हैं जो बिना बोले बहुत कुछ कह जाते हैं, ठीक है।
और निकम्मेपन की पराकाष्ठा पे पहुंचते हैं। इसका मतलब अब सुनिए, सुपर प्रॉफिट शब्द का मतलब ये हुआ कि आपका प्रॉफिट बाकी जो लोग हैं बिजनेस में मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं उनके प्रॉफिट से कितना ज्यादा। तो सुपर प्रॉफिट को जब हम कैलकुलेट करते हैं हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। क्या क्या स्टेप्स होते हैं आइए देखें जरा। वो स्टेप्स मैंने नोट्स में लिखा हुआ है लेकिन आप सिर्फ देखेंगे यहाँ पर। पहला स्टेप आप क्या करेंगे, हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड। इनके स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। 4 साल, 5 साल, 6 साल, जो भी साल दे रखिए उनका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। नंबर 2, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड एक नई टर्म आई है, उसके बारे में डिस्कशन करूंगा मैं भी। वो कैसे निकलता है, वो ऐसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, एप्लाइड एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन में 100। आपके पास क्वेश्चन में अगर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है तो बहुत बढ़िया, नहीं गिवन है तो मैं कैलकुलेट करना भी बताऊंगा कैसे करते हैं। हमने निकाल लिया क्या, हमने निकाल लिया, हम यहाँ बोलते हैं इसको क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। दिस इज नोन एज नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। स्टेज नंबर 3 हमारे पास होगा सुपर प्रॉफिट, दैट विल बी इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नंबर 4, गुडविल जो निकलेगी आपकी वो कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज बोलकर, एंड दैट्स योर आंसर। 4 स्टेप में आपको सुपर प्रॉफिट में क्या करनी है, कैलकुलेशंस करनी है। जरा एक बार नजरें इनायत अपने नोट्स पे करें, जरा देखें जरा नोट्स को एक बार। सबसे पहले सीखते हैं कि इसके आइडेंटिफिकेशन के कौन कौन से फॉर्मूले हैं। आइए देखें जरा। एक्सेस, ओवर, सुपर, अबव, ये शब्द आपको मिलेंगे क्वेश्चन में। आपको एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मिलेगा, पास यू फ्यू ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन परसेंटेज मिलेगी, और आपको या तो कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा या लूज एसेट्स और लूज लायबिलिटीज आपको मिलेंगी। इस तरह से काम चलता है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको समझा ही दिया यहाँ पर। नॉर्मल ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है उसके बारे में जरा पढ़िए। द रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मली अर्न्ड बाय एन एवरेज फर्म बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री ऑन इट्स कैपिटल एम्प्लॉयड। आपका बिजनेस सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर है, आपकी सीमेंट इंडस्ट्री में बाकी लोग अगर पैसा लगाएं तो उनको कितना रिटर्न मिलता है उसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ लगाया तो 10 लाख मिल गया, किसी ने 2 करोड़ लगाया तो 20 लाख मिल गया, 3 करोड़ लगाया 30 लाख मिल गया, तो मतलब क्या हुआ, 10% आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। ये कौन डिसाइड करता है, इंडस्ट्री के एनालिस्ट डिसाइड करते हैं कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, हमने डिसाइड करते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर देखिए वही स्टेप, स्टेप नंबर, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लिया जाए, नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया जाए, सुपर प्रॉफिट निकाल लिया जाए, और लास्ट में गुडविल कैसे निकलती है, सुपर प्रॉफिट में आप ईयर्स परचेज मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट इट। सिंपल 4 स्टेप्स है, उनको करना है सॉल्व अभी, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन आपकी बुक का, एक क्वेश्चन आपका बुक का मैं आपके सामने करके दिखाता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आए, ठीक है। ओपन अप योर बुक्स नाउ जल्दी से और दिखाइए जरा आपकी बुक का सुपर प्रॉफिट का। आई टेक क्वेश्चन नंबर 13 में लेके चल रहा हूं, बाकी के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, ओपन अप योर बुक्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 13 लेके चलते हैं। देखिए जरा, मेरे साथ साथ करेंगे, बाकी के क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं। फिर जो लोग सोचते हैं, कुछ लोग हैं ऐसे क्लास में, मेरे ख्याल से उन्होंने इस चैप्टर को 11th में भी किया था, डोंट टेक इट सीरियसली। अब की बार मैं लेवल बढ़ा के पढ़ाऊंगा। मैंने 11th में उस तरह से पढ़ाया था ताकि आपका 11th का एग्जाम निकल जाए। उस डेप्थ और इंटेंसिटी के साथ नहीं पढ़ाया था मैंने, लेकिन आज उस डेप्थ और इंटेंसिटी के साथ हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे उनको, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी थी जो मैंने 11th में नहीं बताई थी क्योंकि उनकी जरूरत नहीं थी, लेकिन अब आप सीबीएसई का एग्जाम लिखेंगे, आप स्कूल एग्जाम को उस तरह से नहीं लिखेंगे। तो चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 13, स्टेप नंबर, क्वेश्चन 13, पहला स्टेप,
कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज इज 10 लाख, आपको कैपिटल गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% गिवन है, एनुअल सैलरी पार्टनर की 60,000 ईच है। जरा ध्यान से देखना, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं दो तरह से करके दिखाऊंगा आपको, और इसमें काफी सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, क्योंकि लोग ना रट्टाफिकेशन के तरीके से चलते हैं। आई डोंट वांट दैट रट्टाफिकेशन विद यू, आई वांट अ लॉजिक विद यू। तो देखिए, इसको मैं दो हिस्सों में बांट रहा हूँ, एक तरह से करके दिखाऊंगा, दूसरे तरह से करके दिखाऊंगा। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है, देखिए जरा, क्या क्या फिगर है आपके पास। 3 लाख प्लस 3,60,000 प्लस कितना है, 4,20,000, ये और डिवाइडेड बाय कितना कर रहा हूं मैं इसको, 3 से कर रहा हूं। ऐसा कर दिया, ठीक है। एक चीज और बोल रहा है कि 60,000 ईच पार्टनर को हम क्या देते हैं, क्या देते हैं, सैलरी। और पार्टनर कितने हैं, दो। पार्टनर कितने हैं, दो। तो मैं क्या करूं यहां पर, ये सब करने के बाद यहां पर आई माइनस हियर 120 ऑल्सो। अभी मैं इसका रीजन बताऊंगा आपको ऐसा क्यों किया, मैं दूसरे तरह से भी करके दिखाऊंगा आपको इसको, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू, 3 और 3 6 4 10, कितना हो गया, 10,80,000 divided by 3 minus 1,20,000. Now this is this value is what? कितना हुआ, 360 minus 120, and your actual average profit is 2,40,000. Everybody is okay with this? यहां तक कोई परेशानी तो नहीं किसी को? ये रीजन मैं अगले वाले में बताऊंगा आपको क्यों किया हमने ऐसा। अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग आई एम राइटिंग इट हियर, ठीक है। क्योंकि हमें एनुअल सैलरी तो माइनस करनी होती है, और दो लोगों की सैलरी है 60 और 60, तो 120 हो गया। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या बेटा, 3 साल का, ना ना वो उसको मत देखो तुम। उसका मैं लॉजिक बताऊंगा अभी आपको, सिर्फ 1 साल की माइनस करके रखिए आप। आई टेल यू द रीजन आल्सो, 180 करते गड़बड़ हो जाएगी। नाउ नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन में 100। व्हाट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड, 10 लाख, दिख रहा है क्वेश्चन में लिखा हुआ, रेट है 15 अपॉन 100, व्हाट इज द वैल्यू, 1,50,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, ठीक है। नाउ नंबर 3, ठीक है, 10 लाख कैपिटल थी, उसका 15% निकाल दिया। सुपर प्रॉफिट क्या हुआ भाई, सुपर प्रॉफिट इट इज व्हाट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ऐसे लिखना है, सारी चीजें बना बना के लिखनी है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज व्हाट, 2,40,000 माइनस 1,50,000, योर वैल्यू इज 90,000। नंबर 4, योर गुडविल इज व्हाट, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज कितना बोला है, 2, यानी कि 90,000 इंटू 2, 1,80,000। ऐसा आपकी बुक में सॉल्व कर रखा है, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों किया उसका मैं रीजन बताता हूं आपको दूसरी तरफ, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम दूसरी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। चतुर्वेदी ध्यान दीजिए, पता चल रहा है कुछ क्या हो रहा है, क्यों। दूसरा तरीका देखिए, क्या क्या दिस मेथड इज ओके विद एवरीबॉडी, ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है, डेविड तुम्हें समझ में आ रहा है, जिया को समझ में आ रहा है। यस सर। दूसरे मेथड में मैं क्या करता हूं, नंबर 1 एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट लिया, और ध्यान से देखना कैसे लिया, 3 लाख माइनस 120 किया, ठीक है जी, प्लस 3,60,000 माइनस 120 किया, ठीक है, प्लस अगला क्या किया मैंने, 420 माइनस 120 किया, और डिवाइडेड बाय 3 किया। पूछा था ना तुमने, ऐसा कुछ किया, क्लियर है। तो हाँ, क्या ये वाला ना, हम हर साल से माइनस कर देते हैं एनुअल कॉस्ट, ठीक है। इजियर नहीं, ऐसे करना मत, ये मैं उसका लॉजिक सिखा रहा हूं कि उसने ऐसा क्यों करा था। अब आप देखिएगा जरा, इसको इसको और इसको तो एवरेज में यहां डाल दिया, ऐसे कर सकता हूं ना मैं,
क्या 3 लाख प्लस 360 प्लस 420 ऐसे करके डिवाइडेड बाय 3 कर सकता हूं, और माइनस 120 प्लस 120 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 3 कर सकता हूं। कर सकता हूं ना? हाँ वही तो बोला मैंने, लेकिन वो बड़ी अब्रप्ट लगती है। वहां ये भी आता है मन में कि 180 क्यों नहीं करा, 3 बार क्यों नहीं करा, एक बार क्यों करा। तो आप समझ रहे हैं 3 बार करने का रिजल्ट ये आता है। व्हाट इज दिस रिजल्ट? ये रिजल्ट क्या है? ये रिजल्ट कितना निकला आपके पास? ये रिजल्ट है 360, और ये रिजल्ट कितना निकला? 120। तो क्या निकल गया आपके पास? 240। एक तरीका तो ये समझे, एक तरीके से ऐसे हुआ। तो आप समझ पा रहे हैं कि इसका एवरेज निकाल दिया और उसको सीधा 120 लिख दिया। हमने क्या किया, एवरेज करके हमने उसे विद रिस्पेक्ट टू 1 ईयर कन्वर्ट किया, और एक ही साल का क्या कर दिया, एनुअल माइनस कर दिया। ये तरीका तब नहीं चलता जब एक साल 90,000 सैलरी, दूसरे साल 80,000 सैलरी, तीसरे साल 70,000 सैलरी, तब ये तरीका नहीं चलता। तब हमें ऐसे ही करना पड़ता। ठीक है, एक और तरीका देखिए आप, इसमें से माइनस करो कितना आता है? 36। अरे ये इसमें से माइनस कर कितना आता है? 180, प्लस इसमें से ये माइनस करो कितना आता है? 240, प्लस इसमें से ये माइनस करो कितना आता है? 3 लाख। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 करता हूं तो क्या वैल्यू आती है देखिए जरा, 3 5 6 कितना, 720। डिवाइडेड बाय 3 करता हूं तो कितना आता है? 240। ऐसे भी हो सकता है। तो कैलकुलेशन है सिंपल सी, जो किसी भी तरह से हो सकती है। आपकी बुक में ये दो तरीके ना दिखा के, आपकी बुक में क्या कर रखा है आपको कि इसे एवरेज कर लो और एक साल के सैलरी को माइनस कर दो, ऐसा करके दिखाया हुआ है। यू अंडरस्टूड क्यों कर रखा है एक साल का माइनस? भाई 3 साल के प्रॉफिट को एवरेज कर लिया, उसको 1 ईयर में कन्वर्ट कर दिया, और एक साल की सैलरी माइनस कर दी। या फिर क्या किया, हर साल में से इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, वैसा इसमें भी ज्यादा टाइम लगेगा, पहले वो माइनस करो, इसमें कम टाइम लगता है। तो जब सैलरी यूनिफॉर्म है हर साल में, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट का एवरेज करिए और एक साल के क्या करिए, उसको माइनस करके अपना काम निपटा लीजिए। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी, यू अंडरस्टूड द लॉजिक बिहाइंड इट। तो जब आप इलस्ट्रेशन देखते हैं, बच्चे क्वेश्चन देखते हैं, तो उनको इस पर डाउट रहता है, इस पर। ये कुछ नहीं है, 3 साल के तो हमने क्या कर दिया, एवरेज कर दिया बस। दिस इज हाउ वी हैव डन इट। क्वेश्चन 14 ट्राई करिए। अच्छा एक और चीज बता दूं बिफोर यू प्रोसीड फर्दर, जब आपके पास जब आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड न दे रखी हो तो कैसे निकालते हैं, जानिए। एसेट इज इक्वल टू क्या होती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर होती है। अगर आप टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस कर देंगे, तो जो भी आपके पास बचेगा वो क्या कहलाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा। गॉट इट? और वो कैपिटल एम्प्लॉयड कहां जरूरत पड़ती है, यहां जरूरत पड़ती है, इस जगह पे हमें जरूरत पड़ती है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। दूसरा तरीका कि आप क्या करिए, कैपिटल, प्लीज सुन ले, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है लिखने की बजाय। कैपिटल अकाउंट का टोटल, करंट अकाउंट का टोटल, रिजर्व सरप्लस का टोटल, उनको जोड़ेंगे ना, तो वही कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। तो कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे जिसमें आपको क्या दिखेगा, आपको क्वेश्चन में दिखेगा एबीसी की कैपिटल, एबीसी का करंट अकाउंट और रिजर्व। अब मुझे बताइए कि ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल, और ए का करंट, बी का करंट, सी का करंट, वो तो कैपिटल ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और रिजर्व भी किसका, एबीसी का ही तो है, वो भी ऐड हो जाएगा। हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड में कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और रिजर्व ऐड होगा। इसके बारे में मैं बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन करूंगा, लेकिन बाद में, अभी क्वेश्चन करते समय उतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, या फिर सिर्फ कैपिटल का टोटल, करंट का टोटल, रिजर्व सरप्लस का टोटल, वैसा करके। तो एग्जाम्पल नंबर 14 करिए, सॉरी क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 15, 16, 17 करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहे हैं ना, 14 बोला। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है, बताइए आयशा कितना है?
16,000 एवरेज प्रॉफिट है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी गिवन है आपके पास? 50,000 है। उसका 15% कितना हो जाता है? 7,500 हो जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर ना? नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता है? 16,000 माइनस 7,500। व्हाट इज द वैल्यू हियर? 8,500। एंड व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? कितने साल से मल्टीप्लाई करना है इसको? 4 से। तो यू विल राइट 8,500 इंटू 4। कितना हो जाएगा बताइए? 34,000। दैट्स योर आंसर। कितने लोगों ने ठीक किया था ये? ओके। अब करण बाबा नहीं कर पाए थे, तुमने नहीं किया था? 15 करिए, जल्दी से 15 करिए। हाँ 18 30। हाँ और रुक जा अभी। क्वेश्चन 15 कर लिया, 16 कर लिया, 17 में दिक्कत है तो करो ना। 17 करके दिखाऊं? ऑनलाइन में जल्दी बताइए मुझे। या ट्राई कर रहे हैं 17 को, या हो गया? क्वेश्चन नंबर 17, एवरेज नेट प्रॉफिट। प्लीज आवाज नहीं करेंगे। एवरेज नेट प्रॉफिट इज 36,000 पर ईयर। तो ये है 36,000। इसमें बोला गया आपसे कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म इज 2 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास कितनी है? 2 लाख की है। और बोला नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो 10% कितना हो गया इसका? 20,000 रुपया हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा और आगे चलते हैं। और बोला कि रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर इज एस्टिमेटेड 6,000। तो रेमुनरेशन यहां से माइनस करा 6,000, तो वैल्यू कितनी आ गई? 30,000। इतना आसान सवाल। पीछे से देखेंगे इधर, सैलरी, पारिश्रमिक बोलते हैं उसको, मेहनताना बोलते हैं उर्दू में। पीछे क्लियर है ये वाली बात? नाउ नाउ दिस इज 30,000 माइनस 20,000, यू विल गेट 10,000 एज अ सुपर प्रॉफिट। और अब आपके क्वेश्चन में ईयर्स परचेज कितना बोला गया है? 2 ईयर्स। 10,000 इंटू 2 कर दिया, यू गॉट योर वैल्यू 20,000 एंड योर आंसर 17 इज डन। 17 हो गया, 17 हो चुका है। 18 जल्दी, 19 करो बेटा। 10। हाँ कोई बात नहीं, सुन लीजिए। 18 कर लेंगे तो 19 में अपने मैं भी करके दिखाऊंगा आपको। 19 19 में इंपॉर्टेंट लगाएंगे। 19 कर लिया? हाँ वही करना है। ये दो तरह से हो सकता है कैपिटल एम्प्लॉयड, एसेट्स वाली अप्रोच से भी और लायबिलिटी वाली अप्रोच से भी। बेटा 18 कर लो, फिर 19 पे आएंगे फटाफट से। कहाँ पहुंची? पड़ोसी की कृपा से, मतलब 18 कर लो बेटा, स्पीड बढ़ाओ थोड़ा, स्पीड से। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए अब। क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन बोर्ड पे हो जाए, खुद ना करना पड़े, है ना? ठीक है। 18, बस थोड़ी देर की बात और है। उन लोगों की तरह तुम्हें बैकलॉग में नहीं बैठना पड़ेगा फिर, समझो बात को। और ये आसान चैप्टर है, इसके लिए बैकलॉग बनाने की जरूरत ही नहीं है, हो तो रहा है। बहादुर बच्चे हो। चलो 18, 18 क्वेश्चन सेज एवरेज प्रॉफिट 17,000 प्लीज, 20,000 और 23,000 डिवाइडेड बाय 3 करूंगा, कितना होगा? 20, 30, 50, 60। तो 60,000 अपॉन में 3 करूंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 20,000। एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ गया। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? 80,000। उस पर नॉर्मल रिटर्न कितनी है? 15। टेबल पढ़ लेंगे, 12,000 निकल आएगा। सुपर प्रॉफिट इज 20,000 माइनस 12,000, यू विल 8,000। और ईयर्स परचेज कितना बोला क्वेश्चन में?
2, तो 8000 इंटू 2, ये तो मजाक मजाक चल रहा है, इतने आसान क्वेश्चन है। हो गया आंसर, ठीक है। 18 हो गया, 18 हो गया। 19 पे आ जाइए आप। 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूरा करेंगे और जरा समझते हैं। इंपॉर्टेंट मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं है, छोटी सी चीज है, इसको करते हैं पहले पूरा। क्या 18 हो गया? आगे बढ़ूं? कैन आई प्रोसीड फर्दर फॉर 18? ऑनलाइन में बताइए। यस सर। चलिए, 18 हो चुका है, आगे बढ़ूं इससे? चलिए, तब तक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 1 अप्रैल को an existing firm had an assets of 75,000 including cash 5,000। तो आपकी टोटल एसेट्स कितने की है? 75,000, 70,000 की, 75,000 की। क्रेडिटर 5,000 के हैं, तो 75,000 में से 5,000 माइनस करूंगा तो क्या निकल आएगा? कैपिटल निकल आएगी, फॉर्मूला कैपिटल निकल आएगी, ठीक है। रिजर्व को कुछ नहीं करना, फिर या तो एसेट्स की अप्रोच से लेके चलो, लायबिलिटी अप्रोच से लेके चलो। ये नोट कर लिया सबने? पीछे रुक जा बेटा, बता रहा हूं, रुक जा। ये हटा लेते हैं यहां से। देखिए जरा, आप अपने स्टेप्स ध्यान रखिए, बस स्टेप को इधर उधर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आपके पास एसेट्स थी 75,000 की और रिजर्व था और आपका कैपिटल का बैलेंस है। आपको बोला गया है गुडविल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 24,000 दे रखी है। इस क्वेश्चन में गुडविल निकालनी नहीं, गुडविल ऑलरेडी दे रखी है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे करना है इसको। और जब आप रिवीजन करें, इस क्वेश्चन की रिवीजन करें, आपके स्कूल के टीचर जरूर से एग्जाम में देंगे अगर चैप्टर आएगा तो। देखिए, लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन 19, गुडविल की वैल्यू क्या बोली हुई है? गुडविल निकलती है सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज, ऐसी कुछ होता है। गुडविल की वैल्यू आपके पास दे रखी है कितनी? 24,000। सुपर प्रॉफिट हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें ईयर्स परचेज दे रखा है कितना? 4। क्या ऐसा करके मैं सुपर प्रॉफिट की वैल्यू निकाल सकता हूं? नहीं। तो आई विल कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 24,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 6,000। फिर मुझे मालूम है कि सुपर प्रॉफिट जो होता है किसके बराबर होता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, ऐसे निकलता है। इस क्वेश्चन में मेरे पास सुपर प्रॉफिट है, इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट नहीं है, ना ही नॉर्मल प्रॉफिट है, तो मैं पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालता हूं। अब आप जानिए नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा। वो निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100 करके। अब मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी? देखो जरा। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी? टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। कौन सी वाली? एक्सटर्नल वाली लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स मेरे पास 75,000 की थी, एक्सटर्नल लायबिलिटी क्रेडिटर के नाम पे साथ थी 70,000, ऐसे निकला। एक तरीका ये होता है निकालने का, दिस इज वन मेथड। टोटल एसेट्स में से लायबिलिटी निकाल लिया। दूसरा तरीका, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फर्म के पास क्या था? पार्टनर्स कैपिटल थी 60,000 की और रिजर्व कितने का था? 10,000 का। तो दूसरा मेथड, ये मेथड 1 है और ये मेथड 2 है। हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड? लायबिलिटी साइड से कैपिटल प्लस रिजर्व, कैपिटल 60,000 की और 10,000 का रिजर्व, स्टिल योर कैपिटल एम्प्लॉयड इज 70,000। तो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरह से निकलती है, एसेट साइड से या लायबिलिटी साइड से, ठीक है। सो व्हाट इज नाउ 70,000? रेट क्या क्वेश्चन में गिवन? 20%। क्या वैल्यू आ गई? 14,000। एवरीबॉडी इज फाइन विद दिस? यहां रख लेते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया? 14,000 का आया। नाउ टेल मी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 6,000 प्लस 14,000 बराबर है
20,000। दैट्स योर आंसर। निकल गया आंसर। कोई डाउट इस बात पर बताइए। आपको नोन से अननोन की तरफ जाना था। आपके पास गुडविल थी। आप जानते हैं गुडविल सुपर प्रॉफिट से ईयर्स परचेज मल्टीप्लाई करके निकलती है। गुडविल की वैल्यू है ईयर परचेज गिवन है, सुपर प्रॉफिट निकल गया। आपको मालूम है सुपर प्रॉफिट जो होता है एक्चुअल एवरेज माइनस नॉर्मल होता है। मेरे पास एक्चुअल एवरेज नहीं है, लेकिन मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का मसाला है। मैंने निकाला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली ऐसे, 70 का 20% 14,000 रख दिया, वैल्यू निकल गई 20,000। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 20 हो गया किसी से? ये 19 कितने लोगों ने किया था? दैट्स सो कूल। 20 करिए ट्राई अब। हो गया? चलिए 20 अगर कर लिया हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जल्दी से 20 कर लीजिए। ऑनलाइन में सबने 20 कर लिया? अर्नव ने, जिया ने, Yes. रक्षित, जी हैव यू Yes, डन sir. दैट? नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 20 विद यू। दिखाना बेटा बुक जरा। क्वेश्चन 20 देखिए। बहुत लोग नहीं कर पाए उसको, इसलिए करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20। एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस इज 2 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज बिजनेस 10%। गुडविल 2,50,000 की दे रखी है। तो क्वेश्चन 20, गुडविल इज इक्वल टू क्या होती है जानिए जरा आप। सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज। गुडविल की वैल्यू दे रखी है आपके पास 2 लाख, ठीक है जी। और आपको बोला सुपर प्रॉफिट हमें नहीं मालूम है, लेकिन ईयर्स परचेज हमें मालूम है कितने का, 4 साल का। सो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना हो गया, 2,50,000 अपॉन में 4। क्या निकल आई वैल्यू? 62,500 हमारे पास निकल आई वैल्यू, ठीक है जी। आगे बोलते हैं हम लोग क्या। सुपर प्रॉफिट जो होता है वो होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐसे करके। सुपर प्रॉफिट हमारे पास है 62,500। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितने का है? 2 लाख का है। तो माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास? नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकला आपके पास? 2 लाख माइनस 62,500। व्हाट इज द वैल्यू? बोलो। 500। और आप सब जान और आप सब जानते हैं क्या कि नॉर्मल प्रॉफिट जो का फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन में 100। सो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमारे पास रेट मालूम है। हमें कितना रेट? 10 अपॉन में 100 है। और हमें ये भी मालूम है कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, 1,37,500। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास जो आई वो कितनी आई? 137,500 इंटू 100 अपॉन में 10 करके क्या वैल्यू निकल कर आई? 13,75,000। दैट्स योर आंसर। बेटा तूने बहुत सारी चीजें कंटेंट में एपी, जीपी, एनपी, एलपी, एसपी, क्यूपी, आरपी, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। अरे भाई रिवर्स मल्टीप्लीकेशन करूंगा उधर जाके, दिक्कत थी। कर लिया ना? नाइस। क्वेश्चन 20, यानी कि आपने सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चंस मेजॉरिटी में कर लिए। चलिए अब अगला कंसेप्ट सीखते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड बेस्ड ऑन कैपिटल। स्कैनर छोड़ दो अभी, पकड़िए इसको। ये पता चल गया? नाइस। चलो एक मेथड और सीखते हैं जल्दी से। अगर क्वेश्चन ना कर पाए तो कोई बात नहीं, मैं उसका आपको बेस समझाता हूं। रटने के तरीके से बड़ा आसान है, लेकिन मैं रटने के तरीके से नहीं कराऊंगा। आइए जरा समझते हैं कि क्या होता है। तुम में से कौन सा बच्चा ऐसा है जो अभी 17 प्लस करके 18 छूने वाला है? तुम हो? अच्छा, चुपचाप बैठी रहो, तुमसे नहीं पूछा अभी। 17-18 साल का है कोई इस रेंज में? यू अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, किसी का भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे
अभी करने दो ना, तुम रुक जाओ। मान लिया जाए, अच्छा ओके फाइन, आयशा के 18वें जन्मदिन पे इनके पापा ने इन्हें 5 करोड़ रुपए दिए, बोला बेटी जाओ उड़ाओ, उड़ाओ। ठीक? अब इन्होंने क्या किया, याद है ना? नहीं 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 इसके पापा दयावान है। ठीक है, इनके पिताजी ने इनको 5 करोड़ रुपए दिए। इन्होंने क्या किया, डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया की छत पे गए, 2,000 के नोट ऐसे उड़ाने शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे उड़ाती रही उड़ाती रही उड़ाती रही। विटामिन डी B12 की डेफिशिएंसी थी, हाथ थक गए, नीचे उतर आई। नीचे उतरी और इनकी सहेली मिली इन्हें, कौन? नव्या, वो मिलती है। और दो तीन और पूछते हैं कितने उड़ाए कितने उड़ाए। नव्या कहती, तुम्हें क्या मतलब कितने उड़ाए, दे दो चांटे मारे गाल पे, खिंचा किनार कर दिया। लेट्स कम टू द पॉइंट। नव्या ने किसी दूसरी सहेली के चांटे मार दिए, ये बोल के कि तुझे क्या मतलब, उसके पापा के पैसे उसने उड़ाए, तुझे क्या मतलब है। हंगामा मच गया भाई, रिक्शे वाले पुलिस वाले जेब में नोट ठूस ठूस के भाग रहे हैं। ये अपना आराम से नीचे आती है, और अब 5 करोड़ भूल जाइए, जब ये नीचे आती है, जिस सहेली के गालों में तमाचे लगे तो पूछती है कितने उड़ाए तूने। ये कहती है मेरे पापा ने मुझे जितने भी पैसे दिए थे, ठीक है, ये जो अभी मैं नीचे लेके आई हूं, ये जितने भी पैसे लेके आती है, वो 30% है, वट एवर माई फादर हैज गिवन टू मी। मेरे पापा ने जितने भी पैसे दिए थे, 30% में बचा के नीचे लाई हूं। और वो 30% जो अमाउंट था, सपोज वो था, तो सपोज वो था, मान लो मैं बोलूं तो 50 लाख रुपया था, सपोज, ये मैं मान लेता हूं कितना, 80 लाख रुपीज था, फॉर एग्जाम्पल। अगर किसी चीज का 30% 80 लाख है, तो वो चीज क्या होगी? 5 करोड़ भूल जा, 5 करोड़ भूल जा, नॉर्मल क्वेश्चन। 30% किसी चीज का 80 लाख है, तो वो चीज क्या? 2.4 करोड़। हाँ, देखिए कैसे। लेट दैट थिंग इज एक्स, एक्स का 30 अपॉन में 100 इज इक्वल टू कितना, 80 लाख रुपल्ली। तो 80 लाख रुपल्ली इंटू 100 अपॉन में 30 करूंगा, तो क्या निकल आएगा बताइए जरा। चल चल चल, कॉम्प्लिकेट ना करके 90 लाख करते, हमारा कौन सा घर से जा रहा है, 90 लाख कर लिया लो। नाउ व्हाट इज दिस, 3 करोड़ रुपया ये लेके गई थी, ठीक है, 3 करोड़, अरे 2 जीरो और लगनी है, 3 करोड़ रुपया लेके गई थी, गॉट इट। तो अगर हमारे पास परसेंटेज गिवन हो और एक वैल्यू गिवन हो, तो हम ओरिजिनली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यही करना है हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में। कैसे करना है मैं दिखाता हूं आपको। और देख रहे हो ये क्या लिखा हमने, रेट ये लिखा 100 अपॉन में क्या करा हमने, रेट करा है, 100 अपॉन में रेट करा है। ठीक है, कैसे करा है आइए जानते हैं। मान लो अगेन नैतिक 5 लाख रुपया महीना कमाता है, ये मान लिया हमने। 5 करोड़ रुपया साल का कमाता है, हो गया। और जो 5 करोड़ साल का कमा रहा है, वो नॉर्मल इंडस्ट्री में जो लोग पैसा लगाते हैं 10% का रेट से निकालते हैं पैसा। तो ये 5 करोड़ अगर कमा रहा है, तो इसने साल के शुरू में कितना पैसा लगाया होगा? नो नो, दैट्स इट्स नॉट, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। कोई व्यक्ति एक्स लगाता है, उसका 10% 5 करोड़ है, तो वो चीज क्या है? 5 करोड़ इंटू 5 करोड़ इंटू 100 अपॉन में 10, 50 करोड़, 50 करोड़। इमोशनल नहीं होना अकाउंटिंग करते समय, क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल हम क्या करेंगे यहां पर, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में करेंगे। चलिए स्टेप्स देखते हैं क्या है, आइए देखें स्टेप्स। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। सब निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट।
ये कैसे निकलेगी? अब ये कैसे निकलेगी? ये ऐसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट करके निकलेगी। आपने 5 लाख का प्रॉफिट कमाया, रेट 10% था, तो आपके हिसाब से आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 50 लाख होनी चाहिए। नंबर 3, कैलकुलेट एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आपको मालूम है, एसेट्स में से लायबिलिटी। देविका ध्यान से सुन लीजिए। और नंबर 4, गुडविल जो निकलती है वो कैसे निकलती है? स्टेप नंबर 2 में से स्टेप नंबर 3 माइनस कर दूंगा। क्या निकली गुडविल? गुडविल निकलती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे एग्जांपल लेता हूं, मान लो एक्चुअल प्रॉफिट आपके पास कितने का था? आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट था सपोज कितने का? 5 लाख रुपए का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% था, तो कैसे निकालेंगे आप? 5 लाख इंटू 100 अपॉन में 10 करके आई कैलकुलेट 50 लाख। ये मेरी प्रोजेक्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड है, मतलब जितना प्रॉफिट मैं कमा रहा हूं ना उसके हिसाब से मैंने इतना लगाना था, लेकिन मैंने तो एक्चुअल में कितना लगाया? मैंने तो एक्चुअल में सिर्फ 40 लाख लगाया था। मैं 40 लाख लगा के 5 लाख कमा रहा हूं, दुनिया 50 लाख लगा के 5 लाख कमा रही, तो मैं कितना अच्छा हूं लोगों से? सुनो, थर्ड सिर्फ गिवन होता है कैप। सुनो सुनो, हमारा एक्चुअल प्रॉफिट 5 लाख था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% थी, 5 लाख की कैपिटलाइज वैल्यू निकाल ली। भाई अगर मैं मान के चलूं कि इंडस्ट्री का रेट 10% है और मेरा प्रॉफिट 5 लाख है, तो मेरी कैपिटल 50 लाख होनी चाहिए ना। तो मैंने अपनी प्रोजेक्टेड कैपिटल निकाल ली, इसे कहते हैं कैपिटलाइज वैल्यू, निकाल ली। और मेरा असली पैसा कितना लगा था? सिर्फ 40 लाख लगा था। तो अब मैं कितना अच्छा और लोगों से, प्रोजेक्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, मैं लोगों से 10 लाख अच्छा। दिस इज माई गुडविल। इसे कहते हैं क्या? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। किससे? नहीं, बिल्कुल अलग आएगा। बिल्कुल बिल्कुल अलग है। कैसे? अब एक बात बता मुझे, तुमने अगर 60 लाख लगाए होते तो तुम एफिशिएंट कहां से हो? दुनिया 50 लाख लगा के कमा रही है, तुम 60 लाख लगा के कमा रहे हो, तो तुम अच्छे कैसे हो गए? तो नहीं होगी ना। अगर अगर सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आ गया तो आप लिख देंगे यहां पर गुडविल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। सुपर प्रॉफिट, हाँ तो लिख सकते हैं गुडविल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। अगर सुपर, जीरो लिखना ही नहीं, गुडविल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। हाँ तो जीरो भी आ गया तो फिर नहीं। सुपर प्रॉफिट अगर नेगेटिव हो गया तो गुडविल कहां कैलकुलेट होगी? अगर आपका एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से कम आ रहा है तो गुडविल थोड़ी कैलकुलेट कर सकते हैं आप। यू कैंट कैलकुलेट गुडविल। ठीक है, क्या हो गया? अभी तो है 3 मिनट। एक क्वेश्चन लीजिए बुक का फटाफट से, बता रहा हूं। तो गुडविल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। जरा क्वेश्चन नंबर 24 ही करके दिखाइए फटाफट से। 25 करो, 26 करो, 27 करो, 24 करिए प्लीज। 5 कर लो बेटा, 6 कर लो, क्या फर्क पड़ता है? 24 करो। और तुम बैठ के प्रैक्टिस करो यहाँ पर, घर मत जाओ। बेटा ऑनलाइन में क्या समझ पाए क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर? ये अच्छा देखिए, अगर आपको दिक्कत लगती है थोड़ी सी तो एक बार जरा नोट्स को भी देख लीजिए। यहाँ देखिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रोडक्ट, इसकी इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है उसमें पिछले सालों का एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होती है। स्टेप्स, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। स्टेप नंबर 2, कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लीजिए, आपके सामने दिख रहा है 100 अपॉन में रेट। और नंबर 3 में एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए। और चौथे नंबर पे गुडविल निकाल लीजिए। काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे, बहुत आसान है, बिल्कुल हलवा। हाँ ठीक, 24 करिए फटाफट से, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आपके पास प्रॉफिट है कितने का? 2 लाख रुपए का। देखिए यहां ध्यान से, प्रॉफिट 2 लाख रुपए का।
देख लीजिए, आप ध्यान से देखिए, उसको मत देखिए, आवाज नहीं बिल्कुल भी। इसके बाद कैपिटलाइज वैल्यू जो निकलेगी 2 लाख इंटू रेट कितना 10%, तो यू विल गेट 20 लाख। ठीक है जी। नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड फर्म की कितनी है 16 लाख रुपया, तो गुडविल कितनी हो जाएगी आपकी 20 लाख माइनस 16 लाख, गुडविल इज इक्वल टू व्हाट 4 लाख। दैट्स योर आंसर। मजाक था क्वेश्चन, कितना आराम से हो गया। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज डैम इजी, लेकिन लोग इसे रटने के तरीके से करते हैं बस। आपको रीजन समझ में आ रहा है 100 प्लस रेट क्यों कर रहे हैं? हम अपने प्रॉफिट के बेस पर अपनी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं, प्रोजेक्टेड निकाल रहे हैं, सॉरी नॉट एक्चुअल, वो अलग मेथड है, वो भी करा नहीं है। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन मेथड के 24 से लेकर 31 तक के क्वेश्चन आप कंफर्टेबली कर सकते हैं ऐसे। बेटा इससे कैपिटल निकलती है। सुनो, क्वेश्चन नंबर 27 में दोनों पार्टनर की कैपिटल 2.5 लाख 5 लाख हो गया, और 30 और 20,000 50, तो 5.5 लाख कैपिटल निकल आई तुम्हारी एक्चुअल कैपिटल। और प्रोजेक्टेड कैपिटल से क्या करोगे, उसको माइनस करोगे तो गुडविल निकल आएगी। किस चीज का डेबिट बैलेंस है? हाँ, मैंने ना अभी अगली क्लास में आपको कैपिटल पॉइंट निकालने का बड़ा तरीका सिखाऊंगा। हाँ बिल्कुल, ऐड करते हैं। किसकी बुक थी ये? चलिए, इज दैट ओके एवरीबॉडी ऑनलाइन, इज दैट ओके दिस क्वेश्चन नंबर 24? Yes, sir. चलिए, विल वाइंड अप द क्लास नाउ। आप अपनी बुक के क्वेश्चंस करेंगे फिर सॉल्व। चलिए बाय।